क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि सिर्फ 59 सेकंड्स में आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? क्या आपको लगता है कि मोटिवेटेड रहने के लिए घंटों मेडिटेशन या सालों की मेहनत चाहिए? अगर आपका जवाब हां है, तो शायद आपको अब तक किसी ने सही तरीका नहीं बताया। आज आप जानेंगे वो साइंटिफिक ट्रिक्स जो इतने छोटे हैं कि उन्हें इग्नोर करना आसान है, लेकिन अगर अपनाया जाए तो ये आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 59 सेकंड्स नाम की उस बुक की जो कहती है सोचें एकदम, बदलें बहुत कुछ। ये बुक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि आजमाने के लिए है। इसमें कोई बोरिंग थ्योरी नहीं, बल्कि हर सेक्शन में ऐसे साइकोलॉजिकल हैक्स दिए गए हैं जिन्हें आप 1 मिनट से भी कम वक्त में आजमा सकते हैं और रियल रिजल्ट देख सकते हैं। इस किताब को लिखा है रिचर्ड वाइजमैन ने, जो एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं। उनकी रिसर्च का फोकस यही रहा है, लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चेंज कैसे ला सकते हैं। उनकी यही सोच इस बुक की नींव है और यहीं से शुरू होती है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी। अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी दमदार बुक समरीज जो वाकई आपकी सोच और लाइफ को बदलें आपको मिलती रहें, तो हमारे चैनल द ग्रेट राठौर को अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। आपकी जिंदगी की सबसे बेकार आदत कौन सी है जिसे आप आज ही बदलना चाहते हैं? अब शुरू करते हैं वो 59 सेकंड्स जो सिर्फ वक्त नहीं, एक मौका है खुद को रिप्रोग्राम करने का। हर इंसान की जिंदगी में खुशी की तलाश एक नेचुरल चाहत है। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि खुश रहने के लिए ज्यादा पैसे, बड़ी गाड़ी, आलीशान घर या कोई शानदार सफलता चाहिए होती है। लेकिन जब वैज्ञानिक तौर पर खुशी को समझा गया तो नतीजे हैरान करने वाले थे। रिसर्च ने साफ दिखाया कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारी डेली लाइफ की छोटी छोटी आदतों में छिपी होती है। और यही बात रिचर्ड वाइजमैन अपनी बुक 59 सेकंड्स के पहले चैप्टर में बड़े ही सरल लेकिन असरदार तरीके से समझाते हैं। वाइजमैन कहते हैं कि आपको अपनी फीलिंग्स को बेहतर बनाने के लिए घंटों की थेरेपी या महीनों की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। कई बार सिर्फ 1 मिनट में लिए गए छोटे एक्शन भी आपके मूड को पॉजिटिव बना सकते हैं। और सबसे पहला तरीका है आभार जताना। जब आप दिन में सिर्फ एक बार उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे कि एक अच्छा दोस्त, परिवार का साथ या अपनी सेहत, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे नेगेटिविटी से बाहर निकलने लगता है। और अगर आप उन पॉजिटिव चीजों को कागज पर लिख लें तो उनका असर और भी गहरा हो जाता है। वाइजमैन बताते हैं कि हर दिन 3 अच्छी चीजें लिखना, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आपके हैप्पीनेस लेवल को काफी हद तक बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, आपने किसी बुजुर्ग को रास्ता पार करवाया, किसी दोस्त को कॉल किया या बस सूरज की रोशनी में बैठकर 5 मिनट का आराम लिया। इन सब को लिखना आपके माइंड को प्रोग्राम करता है अच्छी चीजें नोटिस करने के लिए। और जब आपका माइंड अच्छाई पर फोकस करता है तो अपने आप ही स्ट्रेस और बेचैनी कम होने लगती है। इसके साथ ही एक और साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है दूसरों के लिए छोटे काइंडनेस के काम करना। यह जरूरी नहीं कि आप किसी को बड़ा गिफ्ट दें या किसी की जिंदगी बदल दें। कई बार सिर्फ किसी को सच्चा कॉम्प्लीमेंट देना, उनका हाल पूछना या बिना किसी स्वार्थ के मदद करना, ये आपके अंदर एक गहराई से जुड़ी संतुष्टि और खुशी लेकर आता है। और रिसर्च कहती है कि जब हम किसी और को खुश करते हैं तो उसका असर हमारे दिमाग पर एक रिवॉर्ड लूप बनाता है, जिससे हम और ज्यादा पॉजिटिव एक्टिविटी करने लगते हैं। एक और दिलचस्प टेक्निक जो वाइजमैन बताते हैं वो है फ्यूचर विजुअलाइजेशन। अगर आप हर दिन 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने आने वाले किसी अच्छे पल की कल्पना करें, जैसे कि आपको कोई पुराना दोस्त मिल रहा है या आप किसी मनचाही जगह की ट्रिप पर हैं, तो आपका ब्रेन उस पल को रियल की तरह एक्सपीरियंस करता है और इसका सीधा असर आपकी बॉडी की केमिस्ट्री पर होता है, जिससे आपका मूड अच्छा होता है। वाइजमैन ये भी बताते हैं कि खुशी कोई परमानेंट स्टेट नहीं है, बल्कि ये रोज चुने जाने वाले फैसलों का नतीजा है। और इन फैसलों को आप जितना सिंपल रखेंगे उतनी ही आसानी से आप उन्हें बार बार दोहरा पाएंगे। खुशी का रहस्य किसी किताब या बड़ी थ्योरी में नहीं, बल्कि इस बात में है कि आप हर दिन छोटे लेकिन पॉजिटिव एक्शन लें जो आपको अपनी सोच और अनुभव के साथ जोड़ते हैं। इसीलिए अगली बार जब आपको लगे कि आपका दिन खराब जा रहा है या आप लो फील कर रहे हैं, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मैं इस 1 मिनट में क्या कर सकता हूं जो मुझे बेहतर महसूस कराए। शायद आप एक छोटा सा धन्यवाद लिख सकते हैं, किसी को कॉल कर सकते हैं या बस एक गहरी सांस लेकर मुस्कुरा सकते हैं।
यही छोटे पल ही मिलकर बड़ी खुशी बनाते हैं। किसी को अपनी बात मनवाना या उन्हें किसी चीज के लिए राजी करना अक्सर हमें मुश्किल और थकाऊ लगता है। हम सोचते हैं कि ज्यादा बोलने, ज्यादा समझाने या बार बार रिपीट करने से लोग मान जाएंगे, लेकिन साइकोलॉजिकल रिसर्च कुछ और ही कहती है। रिचर्ड वाइजमैन अपनी बुक 59 सेकंड्स में बताते हैं कि परसुएजन यानी मनवाने की कला असल में बहुत सुप्तल होती है, और अगर सही ढंग से इस्तेमाल की जाए तो आप बिना जोर डाले किसी को भी सहज रूप से अपनी बात मानने के लिए तैयार कर सकते हैं। वाइजमैन की रिसर्च के अनुसार परसुएशन किसी बड़े भाषण या जोरदार तर्क का खेल नहीं है, बल्कि वो छोटे छोटे साइकोलॉजिकल क्यूज पर आधारित है, जिनका असर इंसान के अवचेतन मन पर होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी से कोई फेवर मांगना चाहते हैं तो उस वक्त का चुनाव बहुत मायने रखता है। रिसर्च से पता चला है कि लोग सुबह की तुलना में दोपहर के समय ज्यादा नरम मूड में होते हैं, और उस वक्त उनकी यस कहने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही अगर आपने उनसे पहले कोई छोटा फेवर मांगा हो जो उन्होंने पूरा किया हो, तो अगली बार उनका आपके लिए कुछ बड़ा करने का चांस भी काफी बढ़ जाता है। एक और जबरदस्त तरीका है रीजन का इस्तेमाल। एक मशहूर स्टडी में देखा गया कि जब लोग दूसरों से कुछ मांगते वक्त क्यों का कारण जोड़ते हैं, तो सामने वाला उसे मानने के लिए ज्यादा तैयार होता है, भले ही वो कारण बहुत साधारण ही क्यों ना हो। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से कहते हैं, क्या मैं आपसे आपकी किताब ले सकता हूं क्योंकि मुझे वो एक प्रोजेक्ट में चाहिए, तो आपके पास उस फेवर को पाने का चांस लगभग 2 गुना हो जाता है, बनिस्बत इसके कि आप सिर्फ मांगे बिना कारण दिए। इसके अलावा वाइजमैन एक और टेक्निक का जिक्र करते हैं जिसे कहते हैं मिररिंग, यानी सामने वाले के हाव भाव और बोलचाल के स्टाइल को हल्के तौर पर कॉपी करना। जब आप किसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज, टोन और स्पीड से मिलते जुलते हैं, तो उनका दिमाग आपको अपने जैसा समझने लगता है। ये रिलेशन की भावना पैदा करता है और सामने वाला व्यक्ति आपके प्रस्ताव के प्रति ज्यादा ओपन हो जाता है। लोगों को मनवाने का एक और कमाल का तरीका है उन्हें खुद ही फैसला करने का मौका देना। जब आप किसी को कोई सुझाव इस तरह देते हैं कि उसमें उनकी चॉइस जुड़ी हो, जैसे अगर आपको ठीक लगे तो हम ऐसा कर सकते हैं, या आपकी मर्जी हो, तो लोग ज्यादा आसानी से मान जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फैसला उनके हाथ में है। इस फ्रीडम का एहसास उनके अंदर एक पॉजिटिव कंट्रोल की भावना देता है। एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट में लोगों से कहा गया कि वे किसी पर्चे पर लिखें कि वे किसी कैंपेन में हिस्सा लेंगे। सिर्फ लिखने भर से ही उनकी भागीदारी की संभावना कई गुना बढ़ गई। इसका कारण था कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी का सिद्धांत। जब लोग किसी चीज के लिए कमिटमेंट कर लेते हैं, भले ही वो सिर्फ एक कागज पर लिखना हो, तो वे अपने उस वादे के साथ साइकोलॉजिकली जुड़ जाते हैं, और इस जुड़ाव को तोड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वाइजमैन ये भी बताते हैं कि अगर आप किसी से कुछ चाहते हैं तो शुरुआत उनके नजरिए से करनी चाहिए। उनकी जरूरत, उनकी परेशानी या उनकी उम्मीद को पहले समझना और फिर उसी के अनुसार अपना प्रस्ताव रखना, ये उन्हें आपकी बात के लिए तैयार करता है। जब लोगों को लगता है कि आप उन्हें समझते हैं, तो वे खुद को आपके करीब महसूस करते हैं, और यही कनेक्शन परसुएजन की सबसे गहरी ताकत है। अंत में यह समझना जरूरी है कि किसी को मनवाना एक गेम नहीं है, ये एक सम्मानजनक बातचीत है। जब आप इन छोटे छोटे लेकिन गहरे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का ध्यान रखते हैं, जैसे सही समय चुनना, वजह देना, बॉडी लैंग्वेज को मैच करना और सामने वाले की पसंद को अहमियत देना, तो आप न सिर्फ उन्हें अपनी बात के लिए राजी कर पाते हैं, बल्कि एक भरोसेमंद रिश्ता भी बना पाते हैं। वाइजमैन के अनुसार परसुएजन तब सबसे मजबूत होती है जब उसमें ईमानदारी, समझ और इंसानियत शामिल हो। हम अक्सर यह सोचते हैं कि मोटिवेशन किसी जादू की तरह हमारे जीवन में आ जाएगा, जैसे अचानक कोई शानदार विचार या प्रेरणा का स्रोत हमें मिल जाए। लेकिन सच तो यह है कि मोटिवेशन किसी तरह का तात्कालिक अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक स्थायी आदत है जिसे हमें खुद तैयार करना होता है। रिचर्ड वाइजमैन अपनी बुक 59 सेकंड्स के तीसरे चैप्टर में यही बताने की कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को कैसे मोटिवेट रख सकते हैं, और इसके लिए कोई जादुई तरीका नहीं, बल्कि कुछ छोटे छोटे बदलाव और मानसिक तरीके हैं जिनसे हम अपनी ऊर्जा और प्रेरणा को लगातार बनाए रख सकते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण तरीका है छोटे लक्ष्य निर्धारित करना। अक्सर हम बड़े और लंबी अवधि के लक्ष्य तय कर लेते हैं, जैसे मैं अगले साल तक 10 किलो वजन घटा लूंगा, या मैं अगले महीने तक पूरी किताब लिख डालूंगा। ये बड़े लक्ष्य इतने विशाल लगते हैं
कि हम उनमें खो जाते हैं और धीरे धीरे उनका पीछा करना छोड़ देते हैं। लेकिन वाइजमैन बताते हैं कि छोटे और सटीक लक्ष्य तय करने से मोटिवेशन बनाए रखना बहुत आसान होता है। उदाहरण के तौर पर, आज 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज करूंगा या आज इस चैप्टर को पूरा करूंगा। ये छोटे लक्ष्य आपके दिमाग को स्पष्ट दिशा देते हैं और जब आप इन्हें पूरा करते हैं तो आत्मसंतोष और आत्मविश्वास महसूस होता है, जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद आता है सेल्फ रिवॉर्ड्स का सिद्धांत। जब आप किसी लक्ष्य को हासिल करते हैं तो अपने आप को एक छोटे से इनाम से नवाजना बहुत प्रभावी होता है। यह इनाम कोई बड़ा खर्चीला गिफ्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले। जैसे आप खुद से कह सकते हैं, अगर मैं इस सप्ताह 5 दिन एक्सरसाइज करूंगा तो मैं अपने पसंदीदा शो का एक एपिसोड देख सकता हूं, या अगर मैं आज का काम समय पर खत्म कर देता हूं तो मैं एक अच्छी कॉफी लूंगा। यह प्रक्रिया दिमाग को एक सकारात्मक रिवॉर्ड सर्किट के रूप में काम करने पर मजबूर करती है, जिससे आप खुद को नियमित रूप से मोटिवेटेड महसूस करते हैं। वाइजमैन एक और प्रभावी तरीका बताते हैं, कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। यह तरीका बहुत ही दिलचस्प और उपयोगी है। इसमें आप किसी के साथ एक समझौता करते हैं ताकि यदि आप अपने तय किए गए लक्ष्य को पूरा नहीं करते तो आपको किसी नकारात्मक परिणाम का सामना करना पड़े। उदाहरण के लिए, आप अपने दोस्त से यह कह सकते हैं कि यदि आपने तय किया हुआ काम नहीं किया तो आपको कुछ पैसे उसके लिए देने होंगे या उसे कोई छोटी सजा भुगतनी होगी। इस तरह के समझौतों से इंसान खुद को और अधिक प्रतिबद्ध महसूस करता है, क्योंकि अब न केवल आपकी व्यक्तिगत इच्छाएं बल्कि आपके आसपास के लोग भी आपके लक्ष्य से जुड़े होते हैं। इसके अलावा एक और तरीका जो वाइजमैन पर जोर देते हैं वो है विजुअल रिमाइंडर्स। अगर आप किसी लक्ष्य को लेकर खुद को मोटिवेट रखना चाहते हैं तो उसे अपनी नजरों के सामने रखें। जैसे अपने डेस्क पर या वॉल पर पोस्ट-इट नोट्स लगाना जिन पर आपके लक्ष्य लिखे हों, या फिर ऐसी तस्वीरें लगाना जो आपको अपने लक्ष्य की याद दिलाती हों। इस प्रकार के छोटे छोटे विजुअल संकेत आपके दिमाग को लगातार उस लक्ष्य पर केंद्रित रखते हैं, जिससे आप उसे प्राप्त करने के लिए उत्साहित रहते हैं। एक और अहम बिंदु है खुद से प्रामाणिकता रखना। अक्सर हम जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे दूसरों के लिए करते हैं या फिर बाहरी दबावों से प्रेरित होकर। लेकिन वाइजमैन कहते हैं कि सबसे अच्छा मोटिवेशन तब आता है जब हम खुद के लिए काम करते हैं, न कि किसी और के लिए। अपने उद्देश्य और इच्छाओं को समझना और उनके पीछे का कारण जानना हमारे अंदर गहरी प्रेरणा और प्रतिबद्धता पैदा करता है। जब हम जानते हैं कि हम क्यों कुछ कर रहे हैं तो रास्ते में आने वाली परेशानियां या विफलताएं हमें थका नहीं पाती। अंत में वाइजमैन यह कहते हैं कि मोटिवेशन कोई स्थायी स्थिति नहीं है, बल्कि एक फ्लो है जिसे लगातार बनाए रखने के लिए हमें छोटे छोटे कदमों की जरूरत होती है। यदि हम लगातार अपने लक्ष्य पर फोकस रखें, खुद को छोटे इनाम दें और दूसरों के साथ अपनी प्रतिबद्धताओं को साझा करें, तो हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बिना थके या निराश हुए अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं। और यही तरीका हमें न केवल मोटिवेट करता है बल्कि सफलता की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाता है। हम अक्सर ये मानते हैं कि रचनात्मकता केवल कुछ खास लोगों का गुण है, जैसे कलाकारों, लेखकों या वैज्ञानिकों का। लेकिन रिचर्ड वाइसमैन अपनी बुक 59 सेकंड्स में यह साबित करते हैं कि क्रिएटिव बनने के लिए किसी खास टैलेंट की जरूरत नहीं होती, बस सही तरीके से सोचने की जरूरत होती है। वे बताते हैं कि अगर हम अपने दिमाग को सही तरीके से खोलें और कुछ छोटे छोटे मानसिक बदलाव करें तो हम बहुत जल्दी और आसानी से रचनात्मकता को उत्पन्न कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह सब कुछ 59 सेकंड्स में हो सकता है। वाइजमैन के मुताबिक सबसे पहला कदम है अपने विचारों को खुला रखना। जब हम किसी समस्या पर काम करते हैं तो अक्सर हम सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से उसे देखते हैं और वही हमें परेशान करता है। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को खुला रखें, यानी नए तरीकों से सोचें, तो हम बहुत जल्दी नए आइडिया उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक साधारण तरीका है किसी भी समस्या के बारे में कम से कम 5 अलग अलग समाधान सोचने की कोशिश करना। यह आपको केवल एक ही विचार तक सीमित नहीं रहने देता, बल्कि नए अनोखे विचारों को पैदा करने में मदद करता है। दूसरा तरीका है सवाल पूछना। यह थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी चीज को नए तरीके से देखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है सही सवाल पूछना। वाइजमैन बताते हैं कि सवालों के माध्यम से हम अपने दिमाग को नए रास्ते पर ले जा सकते हैं। जैसे अगर आप एक नई बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे हैं तो खुद से यह सवाल पूछें,
इस समस्या को हल करने का सबसे सरल तरीका क्या हो सकता है? या क्या मुझे ऐसे तरीके मिल सकते हैं जो पहले से उपलब्ध समाधानों से बेहतर हों? इस प्रकार के सवाल हमें अपने विचारों के दायरे को बढ़ाने में मदद करते हैं और हम नए विचारों की ओर आकर्षित होते हैं। इसके अलावा वाइजमैन ने यह भी कहा कि रचनात्मकता का संबंध हमारे मानसिक आराम से भी होता है। जब हम ज्यादा थके होते हैं या तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग फंसा हुआ सा महसूस करता है और नया सोचने में कठिनाई होती है। इसलिए जब भी आप कुछ नया सोचने की कोशिश करें तो खुद को मानसिक शांति देने का प्रयास करें। एक छोटी सी सैर, कुछ मिनटों का ध्यान या बस एक कप चाय का आराम, यह सब आपके दिमाग को तरोताजा कर सकता है और रचनात्मक विचारों के लिए जगह बना सकता है। वाइजमैन एक और दिलचस्प तरीका बताते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग का। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बिना किसी आलोचना के विचारों की झड़ी लगाते हैं। यहां पर कोई विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, बस सभी विचारों को एक साथ रखा जाता है। यह तरीका हमारे दिमाग को बिना किसी दबाव के सोचने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप किसी नए आइडिया पर काम कर रहे हैं तो शुरू में जितने भी विचार आते हैं उन्हें लिख लें, फिर बाद में उन विचारों को विश्लेषित करें और सबसे अच्छा विचार चुनें। यह तरीका रचनात्मकता को बढ़ावा देता है क्योंकि इसमें कोई भी विचार गलत नहीं होता और इससे हम ज्यादा खुले और स्वतंत्र तरीके से सोच सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है इंक्यूबेशन, यानी जब आप किसी समस्या पर काम नहीं कर रहे होते तो आपका दिमाग अपने आप नए विचारों पर काम करता है। यह सिद्धांत यह कहता है कि अगर हम किसी समस्या पर लगातार विचार करते रहें तो कभी कभी हमें जवाब नहीं मिल पाता, लेकिन जब हम उस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं तो अचानक एक नया समाधान दिमाग में आ जाता है। इसलिए जब आप किसी जटिल समस्या का हल नहीं पा रहे तो थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दें और किसी दूसरे काम में लग जाएं। अक्सर समाधान खुद ही आ जाता है। आखिरकार वाइजमैन यह कहते हैं कि रचनात्मकता को जगाने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने दिमाग को खुले और लचीले तरीके से सोचने के लिए तैयार रखें। कभी भी कुछ नया सोचने के लिए हमें पुराने तरीकों से बाहर निकलना होता है और उसके लिए छोटे छोटे बदलाव करना जरूरी है। सही सवाल पूछें, आराम करें और अपने विचारों को खुला रखें। यही वे छोटे छोटे कदम हैं जिनसे हम अपनी रचनात्मकता को हर दिन बढ़ा सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि लोगों को आकर्षित करने के लिए कोई खास बाहरी आकर्षण या गहरी चालाकी होनी चाहिए, लेकिन रिचर्ड वाइजमैन अपनी बुक 59 सेकंड्स में यह सिद्ध करते हैं कि असल में हम अपने व्यवहार और शरीर की भाषा के माध्यम से लोगों को खुद ब खुद आकर्षित कर सकते हैं। और यह कोई जादू नहीं, बल्कि कुछ आसान सी आदतें हैं जो हमें दूसरों को अपनी ओर खींचने में मदद करती हैं। सबसे पहला और सबसे प्रभावी तरीका है मुस्कान। एक साधारण मुस्कान जो बिना किसी जबरदस्ती के हो, ना केवल आपके चेहरे को रोशन करती है बल्कि यह सामने वाले को भी महसूस कराती है कि आप खुश और खुले हैं। वाइजमैन बताते हैं कि मुस्कान एक सार्वभौमिक संकेत है जो हर संस्कृति में दोस्ती और अपनापन का प्रतीक मानी जाती है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे पर नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं होता और लोग आपको स्वाभाविक रूप से आकर्षित महसूस करते हैं। यह एक बेहद सरल तरीका है जो बिना किसी शब्द के भी गहरे प्रभाव डालता है। साथ ही मुस्कान आपके दिमाग में सकारात्मक भावनाओं का संचार करती है जो आपके पूरे शरीर की भाषा को सकारात्मक बना देती है। दूसरी बात है आई कांटेक्ट। जब आप किसी से बात करते हैं तो उसकी आंखों में देखना न केवल आपका आत्मविश्वास दर्शाता है बल्कि यह आपके रिश्ते को भी मजबूत बनाता है। वाइजमैन के मुताबिक अगर आप बिना डर और संकोच के सामने वाले की आंखों में देख सकते हैं तो यह संकेत देता है कि आप उनके साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। आंखों में देखना, खासकर उस वक्त जब आप अपने विचार या भावनाएं साझा कर रहे हों, सामने वाले को यह महसूस कराता है कि आप उस पर पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। यह साधारण सी आदत एक गहरी कनेक्शन का कारण बन सकती है जो आपको और आपके सामने वाले को अधिक सहज और आत्मीय महसूस कराती है। इसी तरह बॉडी लैंग्वेज भी एक अहम भूमिका निभाती है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे शब्दों से कहीं ज्यादा कहती है। वाइजमैन बताते हैं कि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज खुली और स्वागत करने वाली होती है तो लोग आपको और ज्यादा आकर्षित महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए खुले हाथ, सीधे खड़ा होना, हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी ओर झुकना,
ये सभी संकेत सामने वाले को यह बताते हैं कि आप उनकी बातों में दिलचस्पी रखते हैं और आप उनके प्रति सकारात्मक भावना रखते हैं। जबकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बंद या शंकित होती है, जैसे हाथों को क्रॉस करना या आंखों से संपर्क न बनाना, तो यह सामने वाले को आपके साथ बातचीत में असहज कर सकता है। एक और दिलचस्प तरीका है लोगों की बातों पर ध्यान देना और उनका आदर करना। जब आप किसी से मिलते हैं या बातचीत करते हैं, तो उनकी बातें पूरी तरह से सुनना और उन्हें महसूस कराना कि उनकी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, यह एक बड़ा आकर्षण पैदा करता है। वाइजमैन का कहना है कि जब हम सामने वाले के विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो यह उन्हें यह एहसास कराता है कि वे हमारे लिए खास हैं, और इसका परिणाम यह होता है कि वे हमें अपनी ओर खींचे हुए महसूस करते हैं। जब हम इस सब को जोड़ते हैं, तो यह समझ में आता है कि दूसरों को आकर्षित करने के लिए किसी गहरी चालाकी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह हमारे छोटे छोटे इशारों और व्यवहारों के बारे में है, जैसे मुस्कान, आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज, जो बिना कहे ही सामने वाले को यह एहसास दिलाती हैं कि हम खुले, सच्चे और दोस्ताना हैं। यदि आप इन सरल लेकिन प्रभावी तरीकों को अपनाते हैं, तो न केवल आप लोगों को आकर्षित कर पाएंगे, बल्कि आपके रिश्ते भी गहरे और स्थायी होंगे। तनाव आजकल की जिंदगी का एक आम हिस्सा बन चुका है, चाहे वो ऑफिस की डेडलाइन हो, परिवार की जिम्मेदारियां या व्यक्तिगत परेशानियां। हम सभी किसी न किसी तरह के तनाव का सामना करते हैं। लेकिन रिचर्ड विसेमैन अपनी बुक 59 सेकंड्स में यह बताते हैं कि तनाव को दूर करने के लिए लंबी और थकी हुई ध्यान की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ छोटे और सरल टूल्स से आप अपनी मानसिक स्थिति को तुरंत सुधार सकते हैं। ये छोटी छोटी आदतें न केवल आपका तनाव कम करती हैं, बल्कि आपको अपनी रोज की जिंदगी में भी ज्यादा संतुलित और शांत महसूस कराती हैं। सबसे पहला तरीका है गहरी सांसें लेना। यह एक बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका है जो आपकी नसों को शांत करने में मदद करता है। जब हम तनाव महसूस करते हैं, तो हमारी सांसें तेज और उथली हो जाती हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए वाइजमैन गहरी और धीमी सांसों को लेने की सलाह देते हैं। यह आपके शरीर को एक संकेत भेजता है कि अब उसे आराम करने की जरूरत है, और इससे आपके शरीर में एक शांति का एहसास होता है। गहरी सांसें लेने से आपका मस्तिष्क अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करता है, जो तनाव को कम करता है और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है। सिर्फ कुछ मिनटों के लिए गहरी सांस लेना आपको तुरंत तरोताजा और शांत महसूस करा सकता है। दूसरा तरीका है छोटे ब्रेक लेना। अक्सर हम काम या किसी समस्या में इतने उलझ जाते हैं कि हमें यह एहसास नहीं होता कि हमारे शरीर और दिमाग को भी विश्राम की जरूरत है। वाइजमैन यह कहते हैं कि काम के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लेना आपकी उत्पादकता बढ़ा सकता है और तनाव को कम कर सकता है। आप अपनी दिनचर्या में हर कुछ घंटे में एक छोटा ब्रेक जोड़ सकते हैं, जिसमें आप अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लें, थोड़ी देर पैदल चलें या बस आराम से बैठकर खुद को शांत करें। ये छोटे ब्रेक आपके दिमाग को ताजगी देने के साथ साथ आपके शरीर को भी आराम देता है, जिससे तनाव का स्तर काफी हद तक घट जाता है। इसके अलावा वाइजमैन पॉजिटिव विजुअलाइजेशन की भी सलाह देते हैं। इस तकनीक में आप अपने दिमाग में एक सुखद और शांति भरा दृश्य चित्रित करते हैं। यह दृश्य आपके दिमाग को मानसिक शांति प्रदान करता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। आप अपनी आंखें बंद करके खुद को किसी शांत स्थान पर देख सकते हैं, जैसे समुद्र के किनारे, हरे भरे बाग में या पहाड़ों के बीच। जब आप इस तरह के दृश्य को अपनी कल्पना में जीवित करते हैं, तो आपका दिमाग उस स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया करता है और तनाव को दूर करने में मदद मिलती है। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन न केवल मानसिक तनाव को कम करता है, बल्कि यह आपकी सोच को भी सकारात्मक दिशा में बदलता है, जिससे आप जिंदगी के मुश्किल वक्त में भी शांत और संयमित रह सकते हैं। वाइजमैन यह भी बताते हैं कि अगर हम अपने शरीर को सक्रिय रखें, तो मानसिक तनाव को दूर किया जा सकता है। छोटी छोटी शारीरिक गतिविधियां जैसे पैदल चलना या हल्का व्यायाम करना हमारे शरीर से तनाव को बाहर निकालने का बेहतरीन तरीका हो सकता है। शारीरिक गतिविधियों से शरीर में एंडोर्फिन्स, जो खुशी के हार्मोन होते हैं, का स्तर बढ़ता है, जो हमें मानसिक शांति और खुशी का एहसास कराते हैं। इसलिए जब भी आप तनाव महसूस करें, कुछ मिनटों के लिए अपनी पसंदीदा शारीरिक गतिविधि करें। यह न केवल आपके शरीर को ताजगी देगा, बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करेगा। आखिरकार वाइजमैन का कहना है कि तनाव को दूर करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम लंबे समय तक किसी विशेष तकनीक का पालन करें।
कभी कभी छोटे छोटे बदलाव और छोटी सी आदतें भी हमारे दिमाग और शरीर को तरोताजा करने के लिए काफी होती हैं। गहरी सांसें लेना, छोटे ब्रेक लेना, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन और शारीरिक गतिविधियां जैसे साधारण टूल्स से आप तुरंत अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। इन सरल तरीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप तनाव को काबू कर सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं। रिश्तों की गहराई सिर्फ शब्दों से नहीं आती, बल्कि उन छोटे छोटे इशारों और सच्चे प्रयासों से बनती है जो हम अपने अपनों के लिए करते हैं। रिचर्ड वाइजमैन अपनी किताब 59 सेकंड में यह समझाते हैं कि रिश्तों को मजबूत और गहरा बनाने के लिए सिर्फ आई लव यू कहना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि हमें रोजाना अपने पार्टनर या प्रियजनों के साथ समय बिताने, सरप्राइज देने और एक दूसरे का सम्मान करने की जरूरत होती है। सबसे पहले वाइजमैन बताते हैं कि रिश्तों में छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा असर होता है। उदाहरण के लिए, एक साधारण सा धन्यवाद या तुमसे मिलने का समय अच्छा लगा जैसे शब्द किसी के दिल को छू सकते हैं। ऐसे छोटे जेस्चर्स जो न केवल तारीफ में होते हैं बल्कि विश्वास और स्नेह को भी व्यक्त करते हैं, रिश्ते की गहराई को बढ़ाते हैं। जब आप किसी को अपने शब्दों या कार्यों से यह महसूस कराते हैं कि वह महत्वपूर्ण है, तो इससे न सिर्फ उनका आत्मसम्मान बढ़ता है बल्कि रिश्ते की मजबूती भी बढ़ती है। यह छोटे इशारे समय के साथ गहरे और स्थायी रिश्ते का निर्माण करते हैं। दूसरी बात, वाइजमैन का कहना है कि सरप्राइज भी रिश्तों को गहरा बनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ये सरप्राइज कुछ भी हो सकते हैं, जैसे एक छोटा सा नोट छोड़ देना, बिना किसी खास कारण के किसी को फूल देना या किसी दिन अचानक उनके पसंदीदा खाने का बनवाना। ये सरप्राइज न केवल उन लोगों को यह एहसास कराते हैं कि आप उनके बारे में सोचते हैं, बल्कि यह उनके दिलों में आपके लिए प्यार और सम्मान भी बढ़ाते हैं। जब हम बिना किसी विशेष कारण के अपने साथी को सरप्राइज देते हैं, तो हम उनके प्रति अपनी निरंतरता और सच्ची भावनाओं को दर्शाते हैं। इस तरह के छोटे अप्रत्याशित इशारे रिश्तों में रोमांस और जुड़ाव बनाए रखते हैं। इसके अलावा वाइजमैन बताते हैं कि एक अच्छे रिश्ते का सबसे अहम हिस्सा है आपसी सम्मान। रिश्तों में यह समझना बेहद जरूरी होता है कि हम सभी के पास अपनी सोच, भावना और इच्छाएं होती हैं, जिन्हें समझने और सम्मानित करने की जरूरत है। जब दो लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो यह रिश्ता स्वस्थ रहता है। एक दूसरे की सीमाओं और जरूरतों को समझना और उनका सम्मान करना रिश्ते को बिना किसी संघर्ष के आगे बढ़ने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति चाहता है कि उसे कुछ समय अकेला बिताने का मौका मिले, तो दूसरा व्यक्ति उसे बिना किसी शंका के वह समय देने का आदान प्रदान करता है। इसी तरह अगर किसी को अपने विचार या भावनाएं साझा करने की जरूरत होती है, तो उसे सुनना और समझना भी एक सशक्त रिश्ते की पहचान है। हर रिश्ता एक जैसे नहीं होता, और यही कारण है कि वाइजमैन रिश्तों की गहराई में केवल प्रेम या इमोशनल जुड़ाव को ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति समझ और समानता की भी बात करते हैं। जब हम एक दूसरे की असमानताओं को अपनाते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तब रिश्ते में सच्चाई और स्थिरता आती है। यह समझने की आवश्यकता होती है कि रिश्ते का हर पहलू सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि उस प्यार को बनाए रखने के छोटे प्रयासों से भी जुड़ा होता है। जब हम किसी के साथ रिश्ते में होते हैं, तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, न केवल उनके अच्छे समय में, बल्कि उनके कठिन समय में भी। इस तरह वाइजमैन की बुक हमें यह सिखाती है कि रिश्तों को गहरा बनाने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम लगातार प्रयास करें। चाहे वह छोटे छोटे जेस्चर्स हों, सरप्राइज हों या एक दूसरे का सम्मान करना हो, हर छोटा कदम रिश्ते को मजबूत और स्थायी बनाता है। जब हम इन चीजों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, तो रिश्ते की गहराई बढ़ती है और हम उसे और अधिक खुशहाल और संतुष्टिपूर्ण बना सकते हैं। हमारे जीवन में अक्सर फैसले लेने की प्रक्रिया में इमोशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे वो करियर का चुनाव हो, रिश्तों से जुड़ा कोई निर्णय हो या फिर वित्तीय फैसले, हम बहुत बार अपनी भावनाओं से प्रभावित होते हैं। रिचर्ड वाइजमैन अपनी किताब 59 सेकंड्स में इस बारे में विस्तार से बताते हैं कि कैसे हम कुछ सेकंड्स के लिए रुककर और अपनी सोच को एक नए एंगल से देखने के बाद बेहतर फैसले ले सकते हैं। यह सिखाता है कि फैसले लेने का सही तरीका न केवल तात्कालिक इमोशन को नियंत्रित करने में है, बल्कि एक शांत, सुविचारित दृष्टिकोण अपनाने में भी है। हमारे निर्णय अक्सर तत्काल के प्रभाव में होते हैं, और जब हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, तो हम अपने इमोशंस के दबाव में आकर गलत कदम उठा सकते हैं। वाइजमैन का कहना है कि किसी भी फैसले से पहले एक पल रुककर सोचना बहुत महत्वपूर्ण है।
यह एक छोटे से विराम की तरह होता है जो हमें हमारी भावनाओं से बाहर निकलकर स्थिति को सही तरह से समझने का मौका देता है। जब हम तात्कालिक आवेग से बाहर आते हैं तो हम ज्यादा तर्कसंगत और विचारशील तरीके से सोच सकते हैं। यह तकनीक खासकर तब कारगर होती है जब हम तनाव या दबाव में होते हैं, जैसे किसी विवाद के दौरान या नौकरी से संबंधित निर्णय लेते वक्त। इस क्षणिक विराम से हम अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं और अधिक स्मार्ट फैसले ले सकते हैं। वाइजमैन आगे बताते हैं कि एक और तरीका है निर्णय लेने में स्पष्टता पाने के लिए, वह है अपने विकल्पों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना। हम अक्सर अपनी समस्याओं को एक ही नजरिए से देखते हैं, जो हमें हमारी स्थिति से बाहर निकलने में मदद नहीं करता। लेकिन अगर हम किसी और के स्थान पर खुद को रखकर सोचें, तो हमारी समझ में नई दिशा आ सकती है। उदाहरण के लिए, अगर हमें कोई बड़ा निवेश निर्णय लेना हो, तो हम खुद से यह सवाल कर सकते हैं कि अगर यह फैसला हमारा दोस्त या परिवार का कोई सदस्य ले रहा होता, तो हम क्या सलाह देते? यह सोचने का तरीका हमें अपने इमोशंस से हटकर निष्पक्ष रूप से स्थिति का मूल्यांकन करने में मदद करता है। इसके अलावा वाइजमैन यह भी सुझाते हैं कि किसी भी फैसले के दौरान खुद को थोड़ा समय देने से हम खुद को अधिक विचारशील और स्पष्ट निर्णय लेने का अवसर देते हैं। यह समय एक दिमागी शांति और समर्पण की स्थिति पैदा करता है, जो हमारी सोच को स्पष्ट करता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी पर गुस्सा होते हैं तो अक्सर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन अगर हम कुछ मिनटों का समय लें और खुद से पूछें कि क्या यह प्रतिक्रिया हमें बाद में सही लगेगी, तो हम अपनी भावनाओं पर काबू पाकर बेहतर निर्णय ले सकते हैं। वाइजमैन के मुताबिक फैसले लेने के दौरान एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने विकल्पों को हमेशा खुली दृष्टि से देखें। इसका मतलब यह है कि हम अपनी सोच को संकीर्ण न करें और हर विकल्प का पूरी तरह से मूल्यांकन करें। कई बार हम किसी एक विकल्प को लेकर ज्यादा भावुक हो जाते हैं और फिर दूसरों के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिल पाता। ऐसे में यदि हम सभी संभावनाओं पर विचार करें और उनके परिणामों को समझें, तो हम ज्यादा संतुलित और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। इस प्रकार वाइजमैन हमें यह सिखाते हैं कि निर्णय लेने का सही तरीका केवल त्वरित प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह शांत, विचारशील और विश्लेषणात्मक सोच की प्रक्रिया है। अगर हम अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर और अपनी सोच को विस्तार से परखकर निर्णय लेते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में बेहतर दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। यह हमें यह याद दिलाता है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले थोड़ी देर रुककर सोचना किसी भी परिस्थिति में सबसे समझदारी भरा कदम हो सकता है। बच्चों की परवरिश एक जटिल और जिम्मेदार काम है, जिसमें हमें उनकी भावनाओं, सोच और विकास को ध्यान में रखकर कई अहम फैसले लेने पड़ते हैं। रिचर्ड वाइजमैन अपनी किताब 59 सेकंड में बच्चों की परवरिश के कुछ प्रभावी तरीके साझा करते हैं, जिनसे हम उन्हें न केवल अच्छे इंसान बना सकते हैं, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा सकते हैं। इस चैप्टर में वाइजमैन बच्चों की तारीफ करने के सही तरीके और कैसे छोटी छोटी बातें उनके मनोबल पर बड़ा असर डाल सकती हैं, इस पर विशेष रूप से चर्चा करते हैं। जब हम बच्चों की तारीफ करते हैं, तो यह जरूरी होता है कि हम उनकी मेहनत और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करें, न कि केवल उनके परिणामों पर। उदाहरण के लिए, यदि बच्चा किसी विषय में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो उसकी तारीफ केवल "तुम बहुत स्मार्ट हो" कहने के बजाय "तुमने कड़ी मेहनत की और बहुत अच्छे से इसे समझा" कहना ज्यादा प्रभावी होता है। यह तारीफ बच्चे को यह समझने में मदद करती है कि सफलता का मुख्य कारण उनकी मेहनत है, न कि केवल उनकी जन्मजात क्षमता। इस तरह की तारीफ बच्चों को प्रेरित करती है कि वे आगे भी मेहनत करें और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें। वाइजमैन यह भी बताते हैं कि बच्चों को सच्ची और ईमानदार तारीफ देने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, जबकि झूठी तारीफ से उनका मानसिक विकास रुक सकता है। जब हम अपने बच्चों की किसी भी छोटी सफलता की सच्चाई से सराहना करते हैं, तो बच्चे को यह महसूस होता है कि उनकी मेहनत का सम्मान किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, यदि बच्चा किसी काम में मुश्किल महसूस कर रहा है और वह अंत में उसे पूरा कर पाता है, तो उसकी तारीफ इस तरीके से करनी चाहिए कि उसे लगे कि उसकी कठिनाई को समझा गया और अब उसे उस सफलता की वास्तविक अहमियत समझाई गई है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जिसे वाइजमैन उजागर करते हैं, वह है बच्चों के साथ नियमित संवाद बनाए रखना। बच्चों को जब हम लगातार यह बताते हैं कि उनकी भावनाएं और विचार महत्वपूर्ण हैं, तो वे आत्मनिर्भर बनते हैं और अपने निर्णयों में अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हम हमेशा बच्चों के साथ गंभीर बातचीत ही करें।
बल्कि छोटे छोटे पल, जैसे उनके दिन भर के अनुभवों के बारे में पूछना या उनकी रुचियों के बारे में जानना, रिश्ते को और मजबूत बनाता है। बच्चों को यह महसूस करना चाहिए कि वे न केवल हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि उनके विचार और भावनाओं का भी सम्मान किया जाता है। इसके अलावा वाइज मैन बच्चों की परवरिश में एक और महत्वपूर्ण बात यह बताते हैं कि बच्चों को खुद से समस्याओं का हल ढूंढने का अवसर देना चाहिए। अगर हम बच्चों को हर बार उनके मुद्दे का समाधान खुद से करने का मौका देते हैं, तो इससे उनकी सोचने की क्षमता और समस्या हल करने की कौशल विकसित होती है। यह आत्मनिर्भरता के निर्माण में मदद करता है, जो बाद में जीवन में काम आती है। अगर हम हमेशा उनके लिए समाधान ढूंढने के बजाय उन्हें खुद प्रयास करने का मौका देते हैं, तो वे अपनी परेशानियों का सामना करते हुए नए तरीके सीखते हैं और अधिक सक्षम बनते हैं। चाहे वे छोटे बच्चे हों या किशोर, यह जरूरी है कि हम उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दें, परंतु उनकी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास को बढ़ावा भी दें। वाइजमैन के अनुसार बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें उन्हें गलती करने का अवसर देना चाहिए, क्योंकि गलतियों से सीखना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम बच्चों को अपनी गलतियों से सीखने का अवसर देते हैं, तो वे जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं और यह उन्हें सशक्त बनाता है। इस प्रकार वाइजमैन हमें यह सिखाते हैं कि बच्चों की परवरिश में छोटे छोटे बदलाव और सकारात्मक दृष्टिकोण बच्चों के विकास पर गहरा असर डाल सकते हैं। उनकी मेहनत की सराहना करना, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, ये सभी बच्चे के मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम अक्सर पर्सनैलिटी को एक ऐसी स्थिर चीज समझ लेते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते, जैसे कि हमारा स्वभाव, हमारी आदतें और हमारी सोच पहले से तय होती हैं। लेकिन रिचर्ड वीसमैन कहते हैं कि पर्सनैलिटी पत्थर पर उकेरा नाम नहीं है, बल्कि वह समय के साथ परिवर्तित की जाने वाली एक गतिशील प्रक्रिया है। सबसे पहला कदम है खुद को ऑब्जर्व करना, अपने आम व्यवहार, सोच के पैटर्न और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर सावधानी से ध्यान देना। जब हम अपनी आदतों और प्रतिक्रियाओं को एक बाहरी पर्यवेक्षक की तरह देख पाते हैं, तब हमें समझ आता है कि कौन सी आदतें हमारी प्रगति में रोड़े अटका रही हैं और कहां सुधार की गुंजाइश है। उदाहरण के लिए, अगर आप देखते हैं कि आप तनाव में हमेशा चुप हो जाते हैं और अपनी बात नहीं रखते, तो यह आपकी पर्सनैलिटी का मार्गदर्शन करता है कि आप संवाद कौशल पर काम करें। इसके बाद आता है छोटे छोटे एक्शंस का सिलसिला, वह स्मॉल विंस जो धीरे धीरे बड़े बदलाव के बीज बोते हैं। वाइजमैन प्रेरित करते हैं कि हम एक ही बार में पूरा स्वभाव बदलने का प्रयास न करें, बल्कि रोजाना केवल एक छोटा कदम उठाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप अधिक आत्मविश्वासी बने, तो शुरू में एक दिन में सिर्फ एक नया व्यक्ति से आंखों में आंखें डालकर बात करने की आदत डालें। समय के साथ यह छोटा कदम आपकी सहज संवाद क्षमता का आधार बन जाएगा। इसी तरह अगर आप महसूस करते हैं कि आप अपने लक्ष्य पीछे छोड़ देते हैं, तो हर सुबह सोते समय अगले दिन के लिए एक छोटा सा एक्शनेबल टास्क लिखें और उसे पूरा करने पर खुद को सराहें। वाइजमैन इस परिवर्तन यात्रा में माइंडसेट पर भी जोर देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना जरूरी है। हमें यह मान लेना चाहिए कि हमारी क्षमताएं स्थिर नहीं हैं, बल्कि हम अभ्यास, सीख और अनुभव के जरिए नए कौशल विकसित कर सकते हैं। अगर किसी गलती या असफलता से गुजरते समय हम खुद को दोष देने की बजाय यह सोचें कि मैंने अब यह सीखा, तो हमारी पर्सनैलिटी का आधार मजबूत होता जा रहा है। इस तरह का दृष्टिकोण हमें प्रयोग करने, जोखिम लेने और अपनी सीमाओं से आगे निकलने की अनुमति देता है। अभ्यास का एक और हिस्सा है सेल्फ रिफ्लेक्शन। सप्ताह में एक बार 5 मिनट निकालकर अपने दिन भर की गतिविधियों को पलट कर देखें। आपने किन परिस्थितियों में सहज महसूस किया, किन परिस्थितियों में असहज। इस रिफ्लेक्शन से आपको अपनी पर्सनैलिटी के ऐसे पहलू मिलेंगे जिन पर काम करना असरदार होगा। यदि आपको महसूस होता है कि आप झिंकते हैं जब आपको अपनी उपलब्धियों को साझा करना होता है, तो अगली बार जब कोई प्रशंसा करे, संक्षिप्त धन्यवाद के बाद स्वयं से एक पॉजिटिव वाक्य बोलें, मैं इस पर गर्व महसूस करता हूं, ताकि आप धीरे धीरे अपनी उपलब्धियों को अपनाने का अभ्यास करें। वाइजमैन बताते हैं कि पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन के इस सफर में सोशल फीडबैक अहम होता है। अपने विश्वसनीय दोस्तों या मेंटर से पूछें कि वे आपको किन गुणों में सबसे बढ़िया पाते हैं और किन पहलुओं में आप सुधार कर सकते हैं। उनके इनपुट से आपको खुद को बेहतर समझने में मदद मिलेगी और आप अपने एक्शनेबल प्लान में रिफाइनमेंट कर पाएंगे। इसके अलावा नकारात्मक फीडबैक को अपनी कमजोरी न समझकर
विकास का अवसर माने। जैसे जैसे आप छोटे बदलाव करते हैं, चाहे संवाद क्षमता में सुधार हो, आत्मविश्वास बढ़ाना हो या लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी विकसित करना, आपकी पर्सनैलिटी का सामान्य अंदाज बदलता चली जाएगा। वाइजमैन के शब्दों में यह बदलाव 1 महीने या साल भर में दिखेगा और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो खुद को एक नई सोच और व्यवहार वाला इंसान पाएंगे। वीडियो के इस अंतिम हिस्से में हम संक्षेप में याद करते हैं कि पर्सनैलिटी की ढाल को पिघलाने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए: ऑब्जर्वेशन, छोटे एक्शनेबल एक्शंस और ग्रोथ माइंडसेट। अगर आप रोज एक नया छोटा कदम उठाते रहते हैं तो एक दिन आप खुद को अपने पहले से बेहतर वर्जन में पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारी यात्रा में बने रहने के लिए चैनल द ग्रेट राठौर को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आप अपनी पर्सनालिटी में कौन सा एक पहलू बदलना चाहेंगे और अभी पहला कदम क्या होगा। आपके जवाब का इंतजार रहेगा।